टीवी सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूँ। मन बहुत विचलित है, बहुत परेशान है और समझ नहीं आ रहा आपको कैसे बताऊं। एक ऐसी घटना घटी है हरियाणा के अंदर जिससे अमेरिका तक में भारत की बदनामी है। अमेरिका तक में उस गांव के चर्चे हैं। हरेवली गांव है नाम उस गांव का, जो सोनीपत जिले में है। कैसे इस्लामोफोबिया का शिकार उसको गोदी मीडिया ने बनाया, आपका दिल दहल जाएगा वहां जो घटना हुई उसको सुनकर। लेकिन उससे पहले मेरी एक आपसे अपील है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी ऐसी खबर आपसे मिस नहीं हो। हरेवली में क्या हुआ है ऐसा जिसकी चर्चा अमेरिका तक पहुंची है और हम सब के लिए शर्म की बात है। हरेवली गांव छोटा गांव है, 3000 लोगों की आबादी वाला गांव है। इसके अंदर 60 मुसलमान रहते हैं, मतलब 12 मुस्लिम परिवार रहते हैं। इतने ही लगभग दलित रहते हैं और बाकी जो है बहुसंख्यक इसमें जाट हैं हरेवली गांव में और ब्राह्मण समाज के लोग हैं। गांव सुकून से रहता था, गांव के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। जो मुस्लिम परिवार हैं, 12 मुस्लिम परिवार, 60 लोग, ये वहाँ के हिंदू परिवार के लोगों के घरों में काम करते हैं और उनकी फसलों को देखते हैं, उनके खेतों को देखते हैं। 5 अप्रैल को जिस तरह से रिपोर्टिंग का गोदी मीडिया की शिकार हो गया ये गांव, उसने इस गांव में हमेशा हमेशा के लिए एक दरार पैदा कर दी और दरार ऐसी पैदा की जिससे आप सबका हमारा सर शर्म से झुक जाएगा कि ये कैसा मुमकिन है। आज भी भारत में क्या ऐसा हो सकता है। खबर क्या है? खबर यह है कि गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग जो 27-28 मार्च से शुरू हुई तबलीगी जमात को लेकर, दिलशाद नाम का एक लड़का इस गांव का जमात में गया हुआ था। वो वापस जब लौटा इस गांव में 5 अप्रैल को, तो गांव के लोगों ने, जो बहुसंख्यक समाज के थे, उन्होंने जमकर इसको लाठियों से पीटा और मार मार के अधमरा कर दिया कि यही कोरोना फैला रहा है। ये कहकर वो अपने घर पहुंचा, अधमरी हालत में था, यहीं पर बाज नहीं आया। इसके अंदर एक पूरी की पूरी वहां के कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने शरारत की, अपनी तैयारी कर ली कि कैसे अब बल के दम पे पूरे के पूरे गांव के 60 मुसलमानों को हम हिंदू बनाएंगे। ये इनकी साजिश बनी और साजिश के चलते जब दिलशाद अधमरी हालत में अपने घर पहुंचा तो गांव के कुछ पुजारियों ने कुछ लड़कों को इन 60 मुस्लिम लोगों के 12 घरों के अंदर भेजा और इनके 12 लोगों को, जो हेड थे घरों के, जो बड़े थे, उनको बुलवाया चौराहे पे। 5 अप्रैल को ही लॉकडाउन के दौरान इनको बुलवाया और बुलवा कर चौराहे के ऊपर बेरहमी से पीटा, गालियां दी, पीटा, बांध के मारा और ये कहा कि वो अब मुसलमान नहीं रहेंगे। उनको उनके घर भेजा, मार पीट कर, गालियां देकर। कैसे मुसलमानों ने पूरे कोरोना फैलाया उनको कहा गया, उनको गालियां इस बात पे दी गई। वो जैसे ही अधमरी हालत में अपने घर गए तो लड़कों को भेजा इनके घरों से 4-4, 5-5 लोग की जोड़ी के अंदर लोगों को मंदिर लाने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन, कोरोना का सिलसिला, इकट्ठी भीड़ नहीं हो। वो लड़के गांव के इनके घरों में गए। हाँ, और इस मारपीट के दौरान एक महिला, बूढ़ी महिला को भी मारा गया जो मुसलमान थी, वो जमीन पे गिर गई। खैर, वो लोग घर गए, घर जाकर लोगों को लेकर आए, गांव के मंदिर में लेकर आए। हरेवली गांव सोनीपत जिला, दिल्ली के संसद भवन से 40 किलोमीटर की दूरी पे है ये गांव, कोई अलग किसी कोने में नहीं है। वो लोग लेकर आए 5-5 के झुंड के अंदर, जबरदस्ती खींचकर उन मुसलमानों को, गरीबों को, जिनको बेरहमी से पीटा गया था, मंदिर के अंदर माथा टिकवाया गया। 2 बूंदें गौमूत्र की दी गई और उनसे कहा इसको पियो, और इसको पीने के बाद जबरदस्ती पिलाया गया और ये कहा कि शुद्धिकरण हो गया तुम्हारा, अब से तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान नहीं रहोगे अगर इस गांव में रहना है। नहीं तो ये सब 60 लोगों को इन्होंने ऐसा करके शुद्धिकरण करके दिखाया और ये कहा कि तुम्हारा जो 5 एकड़ के अंदर कब्रिस्तान है अब उसको गौशाला के अंदर परिवर्तित किया जाएगा और तुम लोग अब यहाँ के शमशान घाट के अंदर अपने जो भी तुम्हारा मरेगा उसकी लाश को जलाओगे, दफनाओगे नहीं। अगर ऐसे रहना है तो रहोगे इस गांव के अंदर, नहीं तो हम तुम्हें धक्के मार के इस गांव से बाहर निकाल देंगे और आज से तुम हिंदू हो। सोनीपत जिला है, आप सब जानते हैं, इतने करीब दिल्ली से है, दिल्ली के संसद भवन से है ये गांव। उसके बाद भी अगर ऐसी घटना घट रही है तो आप सोच सकते हैं कि भारत में कोने कोने में क्या हो रहा होगा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार गोदी मीडिया है। मेरा दिल दुखा हुआ है, इसलिए आपको बहुत तेजी से नहीं सुना पा रहा हूं। आपका भी दिल दुखा हुआ होगा कि कैसे दीपक चौरसिया ने पिछले 1-1.5 महीने से सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरतों पर चर्चा की है और मुस्लिम समाज के एक बड़े तबके को एक कोरोना का दोषी ठहराया और ये कहते हैं, मुसलमानों को थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन जो लोग समझ रहे हैं, जो आप समझाना चाहते हैं वो समझ रहे हैं और वो उसी को समझ के इस तरह के काम कर रहे हैं कि भीड़ तंत्र का हिस्सा बन रहे हैं।
ये दीपक चौरसिया का चेहरा है। और अगर आप खोल के देख लें पिछले 2 महीने 1.5 महीने के डिबेट्स इनके सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, कैसे मुस्लिम समाज के एक वर्ग ने ये कर दिया, थूक दिया, ये किया वो किया, लोग नफरतों का शिकार हो गए। सुधीर चौधरी को आपको मालूम है, सुधीर चौधरी तो एक पूरा का पूरा जिहाद का चार्ट लेके बैठ गए थे, जिसके बाद में उन्होंने ये कहा था कि आखिर क्यों हैं ऐसे लोग, ये क्या कर रहे हैं। और आज सुधीर चौधरी खुद उससे बड़ी मात्रा के अंदर उनके ऑफिस में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और आपको मालूम है सुधीर चौधरी ना शो बंद कर रहा है, ना क्वारंटीन में जा रहा है और ना ही खुद का कोरोना टेस्ट करा रहा है, जबकि लोगों का कहना है कि ये भी कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके साथ साथ इनकी नफरत भरी रिपोर्टिंग का ये शिकार हुए। उसके बाद आपने देखा कि पूछता है भारत के अंदर क्या भारत को बताया जा रहा था, अर्नब गोस्वामी। अर्नब जी आप खुश होंगे, इतनी नफरतें फैला दी हैं आपने कि गांव वाले दुश्मन बन गए, शुद्धिकरण कर रहे हैं और इस तरह से गौमूत्र पिला रहे हैं और ये अमेरिका में चर्चा का सबब बन रहा है। बार बार चर्चा। तो आपको मालूम है कि अमीश देवगन जैसे पत्रकारों ने भी अपने पूरे आर पार के डिबेट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसी हिंदू मुस्लिम पे चर्चा की। आज उसका परिणाम क्या हुआ, गोदी मीडिया, बधाई हो आपको कि लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। जो भारत एकता भाईचारे के लिए जाना जाता था, ये हरेवली गांव के लोग पाकिस्तान नहीं गए थे आज़ादी के वक्त। इन्होंने कहा, हमारे पुरखों ने कहा हम तो यहीं रहेंगे हिंदुओं के बीच में, हम नहीं जाते पाकिस्तान। इनके पुरखों की आत्मा पे क्या बीत रही होगी, इनके शरीर इनके दिमाग पे क्या बीत रही होगी, जिनको आज इस सब का सामना करना पड़ा। उनकी महिलाओं को पीटा गया। ये हुआ है कि आज अमेरिका में काउंसिल चर्चा कर रहा है इस पे, पर गोदी मीडिया से ये रिपोर्टिंग गायब है। स्क्रीन पे देखिए कैसे नफरतों का शिकार हुए एक हमारे हिंदू भाई को सऊदी अरब ने नौकरी से निकाल दिया क्योंकि वो अनभक्त बन गया गोदी मीडिया को देखते देखते। लाखों रुपया साल में कमाने वाला। न्यूजीलैंड का देखिए स्क्रीन के ऊपर कि कैसे एक इज्जतदार पद पे बैठा व्यक्ति अनभक्त बन गया गोदी मीडिया के इस इस्लामोफोबिया फैलाने के कारण और उसको भी वहां से निकाल दिया गया। इसका परिणाम मुस्लिम जो वेंडर्स हैं, जो सब्जी वाले हैं, आप देख सकते हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, आधार कार्ड मांगा जा रहा है। एक तरह का विभाजन कर दिया है गोदी मीडिया ने। और ये आरएसएस का आज का नहीं है, शुद्धिकरण, घर वापसी। जब मोदी सरकार आई थी आपने देखा था कितना ज्यादा फैलाया गया था और मीडिया ने जम के दिखाया भी था उसको। और आप देख सकते हैं कैसी कैसी खबरें आरएसएस की धर्मांतरण करने के आरोप में आई थी, जबरदस्ती। ये भी वही है। मैं भी इससे आगे इस पे चर्चा नहीं कर सकता, मेरे अंदर भी हिम्मत इतनी नहीं है, मेरा भी दिल दुखा हुआ है। अगर आपको लगता है ये गलत है तो आवाज उठाइए। गोदी मीडिया के पत्रकारों से हाथ जोड़कर अपील है, एक दूसरे के खून का दुश्मन मत बनाइए। मैं मानता हूं चाटुकारिता करनी पड़ती है, मोदी सरकार को अगर बरकरार रखना है तो इस तरह की नफरतें जरूरी हैं, क्योंकि ये कोरोना में भी नाकाम हो गए कंट्रोल करने में, इकोनॉमी बचाने में भी नाकाम हो गए, लोगों के रोजगार बचाने में भी नाकाम हो गए। तब इनसे सवाल नहीं हो तो मीडिया इनकी चाटुकारिता कर रही है। पर क्या कर दिया आपने, अब तो समझो क्या होगा इससे। क्या रोजगार मिल जाएंगे आपके घर में इससे? क्या आपके घर के हालात अच्छे हो जाएंगे? हम भारत में भाईचारे के साथ रहते थे, ऐसे नहीं रहते थे। अगर आपको लगता है कि आवाज उठानी चाहिए तो खामोश मत रहिए, कम से कम सोशल मीडिया पे बोलिए, आवाज उठाइए। आपको ये वीडियो सही लगा तो इसको शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।